क्लास 10 के चैप्टर 7 का जो एग्जाम्पल 5 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। हमें वाई एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, जो ए और बी इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। अब देखिए, कभी भी अगर हमें वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पॉइंट को लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो उसको हम 0, लेट करते हैं। और अगर कभी एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना हो तो उसको हम x, 0 लेट करते हैं। ठीक है, x, 0 अगर एक्स एक्सिस पर लेट पॉइंट फाइंड करना होगा तो x, 0, और अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है तो 0, ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है तो इसको हमने 0, लेट कर लिया है। अब देखिए, हमसे बोला क्या गया था, हमसे बोला गया था कि वाई एक्सिस पर जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो इस ए पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट 6,5 हैं, उससे, और जो दूसरा पॉइंट जो बी है जिसके कोऑर्डिनेट -4,3 हैं, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखिए, इसका अगर जब भी इक्वी डिस्टेंट वाली बात आया करे तो हम इस तरीके से इसका जो है एक फिगर बना लेते हैं। जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये 0, है, इसको मैं यहाँ पर पी ले लेता हूँ। और जो पॉइंट ए है उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट 6,5 है, और जो बी पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट -4,3 है। तो जब भी क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंट वाली बात करता है तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं उसको बीच में बनाकर, दोनों पॉइंट को इधर उधर बनाकर, और हम क्या कर देते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब जितनी लेंथ पी ए की होगी उतनी ही लेंथ पी बी की होगी। तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम यहाँ पर पहले ए पी की लेंथ को निकालेंगे, फिर उसके बाद बी पी की लेंथ को निकालेंगे, और जब इन दोनों की लेंथ बराबर है तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, और वहाँ से वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला काम अब यहाँ पर हम करेंगे फॉर ए पी के लिए। ठीक है, जब एपी के लिए आप काम करोगे तो जो दो पॉइंट काम करेंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 6,5 और दूसरा पॉइंट होगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास x1, और ये क्या है y1, ये क्या है x2, और ये कितना है y2। तो अब हम यहाँ पर AP निकालेंगे। जब AP निकालेंगे तो AP के लिए फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू √x2 हमारे पास कितना है 0, -x1 कितना है हमारे पास 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास y, और -y1 हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू अंडर रूट, 0 कभी प्लस या माइनस में उसको हटा दिया करते हैं तो ये हट जाएगा, तो -6 के ऊपर पावर 2 और प्लस y - 5 के ऊपर पावर 2। इसे यहीं तक आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, बाकी मैंने यहीं तक इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जो ये AP तो हमने निकाली है, अब हम BP के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर हम 4BP, जब BP के लिए हम काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, यहाँ पर 0, और -4,3। देखिए, किसी को भी पहला पॉइंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 0, को पहले लिख लिया है, -4,3 को बाद में लिखा है। अगर आप चाहें कि इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, और ये कितना आ जाएगा y2। ठीक है, तो जब हम यहाँ से BP निकालेंगे तो फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो √x2 कितना है हमारे पास, x2 है -4, और -x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है 3, -y1 कितना था y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी 0 प्लस या माइनस में उसे हटा देते हैं तो ये -0 हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4 स्क्वायर और प्लस में
3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना आ चुका है बीपी। तो इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास 2। अब देखिए हमें मालूम है क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है जिसको हमने पी माना है वो इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ए पी और बी पी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें मालूम है जो ए पी होगा वो इक्वल होगा किसके, बी पी के। तो अंडर रूट ए पी की अगर मैं बात करता हूँ तो ए पी कितनी आई थी हमारे पास, अंडर रूट -6 का स्क्वायर और प्लस y-5 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम बीपी की बात करें तो बीपी जो हमारे पास आई थी अंडर रूट -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर और प्लस और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब दोनों तरफ रूट हुआ करता है तो दोनों तरफ से रूट कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा -6 का स्क्वायर, और -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर कितना जाता है 36 प्लस। यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो पहले वाला होता है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरे वाला होता है उसका स्क्वायर और -2 से पहले वाले की और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो अब जो है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वही फॉर्मूला खोलेंगे, यानी कि जो पहले वाला है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरे वाला है उसका स्क्वायर और -2 से पहले वाले y की और 5 की मल्टीप्लाई। और इधर जब हम माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये रूट से रूट तो कट ही गया था, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस ये 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस ये y का स्क्वायर और -2 से पहले 3 की मल्टीप्लाई और इस 5 की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 36 को आप ऐसे रखें प्लस ये वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस का 5 का स्क्वायर 25 और -2 5 ज़ा 10y इज इक्वल टू 16 और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 9 और प्लस y स्क्वायर -2 3 ज़ा 6y। अब देखिए जब इक्वल के दोनों तरफ एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ हो, देखो इक्वल के इधर भी वाई स्क्वायर है और इक्वल के इधर भी वाई स्क्वायर है, और दोनों के दोनों जो है ना प्लस के हैं, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस का है, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इक्वल के एक साइड पर एक जैसे साइन के साथ करते हैं, मतलब सॉरी अलग अलग साइन के साथ करते हैं कि एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, मगर इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 और 25 को जब हम ऐड करेंगे 6 और 5 11 कैरी 1, 3 और 2 5, देखिए 6 और 5 11 कैरी 1 आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, -10y इज इक्वल टू 16 और 9 को जब हम ऐड करते हैं तो 25 आ जाएगा और माइनस के कितना आ जाएंगे 6y। अब हम वाई वाई वालों को एक तरफ कर लेते हैं और बिना वाई वाई वालों को एक तरफ, तो माइनस के 10y इधर ही है, ये प्लस का 6y आ जाएगा इधर आकर के, ये 25, ये 61 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 10 और प्लस के 6 तो माइनस के 4y बचेंगे। अब यहाँ से जब हम 61 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये माइनस के 36 ही बचेंगे, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 4y इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे जब हम तो 36 के अपॉन में 4 आ जाएगा, 4 से ये कटेगा 9 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द पॉइंट, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो हमने वाई एक्सिस पर जो पॉइंट माना था वो क्या था 0, y। तो जब y की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम बता सकते हैं कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या था, तो इसलिए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, y हमने माना था, तो 0, y कितना आया था हमारे पास 9, ये इसका आंसर आ जाएगा।